हेलो चैंपियंस, मैं हूं कुंवर शिवम सिंह, आपका मैथ्स गुरु भैया। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर 2 क्लास 10th को स्टेप बाय स्टेप एक चीज को समझना। इसके पहले चैप्टर 1 रियल नंबर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं और इस तरीके से पढ़ाया हूं, अगर जाकर के आप देखोगे तो आपका हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक क्लियर हो जाए मेरे भाई। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर 2। तो आ जाओ मेरे भाई, समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग पढ़ेंगे क्या। देखो, ये तो कुछ टॉपिक्स हैं, इस चैप्टर में और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है, ठीक है, उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, इसके बारे में। इन दो टॉपिक्स को अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे और इन दो टॉपिक्स को उसके अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो आज का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसको समझते हैं। देखो ध्यान से, पॉलिनोमियल समझने से पहले मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, हम लोगों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पॉलिनोमियल खुद क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। बात समझ में आ रही है? पॉलिनोमियल जो होता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक स्पेशल टाइप होता है। तो सबसे पहले हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझेंगे, उसके बाद से हम लोग मेरे भाई पॉलिनोमियल को भी समझ लेंगे। देखो ध्यान से, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, वो एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसका कोई भी टर्म कोएफिशिएंट इनटू वेरिएबल की पावर रैशनल नंबर की फॉर्मेट का होता है। बात समझ में आ रही है? कोई भी टर्म, एनी टर्म कोएफिशिएंट इनटू वेरिएबल की पावर रैशनल नंबर की फॉर्मेट का होता है। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, बात समझिएगा, अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कोई एक टर्म बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। कोएफिशिएंट पे क्या कंडीशन है? कोएफिशिएंट क्या हो सकता है? कोएफिशिएंट कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है। 2 क्या है? एक रियल नंबर है, तो हम कोएफिशिएंट की जगह पे 2 लिख सकते हैं। वेरिएबल जनरली x हम लेते हैं, वैसे तो आपके वेरिएबल क्या क्या है? x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, z भी वेरिएबल है, आप वेरिएबल और भी ले सकते हो, u भी, w भी वेरिएबल है। लेकिन जनरली हम वेरिएबल को x लेकर के चलते हैं, तो हमने x लेकर के चला, ठीक है। तो कोएफिशिएंट की जगह 2 रखा जो कि कोई एक रियल नंबर है, वेरिएबल x हो गया और रैशनल पावर हो गया, यानी कि वेरिएबल की पावर क्या हो गया? रैशनल नंबर। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक टर्म कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक टर्म कह सकते हैं। क्या हम इसको कह सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक टर्म? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, √2 एक रियल नंबर है, वेरिएबल x है, पावर आपका 2 है जो कि एक रैशनल नंबर है। इसको भी हम क्या कह सकते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक टर्म। अगर यहां पे देखो तो ये भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक टर्म है, क्योंकि ये भी इस वाले कंडीशन को क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है, फॉलो कर रहा है, उसी फॉर्मेट का है। तो ये तो रही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एक एक टर्म्स की बात। अब देखो बहुत ध्यान से, ये कंबाइंड भी हो सकते हैं। अगर मैं चाहूं तो प्लस के साथ कंबाइन कर सकता हूं, माइनस के साथ कंबाइन कर सकता हूं, मल्टीप्लीकेशन के साथ कंबाइन कर सकता हूं, और डिवीजन के साथ मैं क्या कर सकता हूं? इसको कंबाइन कर सकता हूं। जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं लेता हूं 2x की पावर 1/2, मैं क्या लेता हूं मेरे भाई? 2x की पावर 1/2, देखिएगा बहुत ध्यान से। और मैं ये लेता हूं √2 x की पावर 2, ठीक है। मैंने ये 2 टर्म लिए हैं, ये दोनों के दोनों टर्म जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, तो कोई समस्या नहीं। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, कंबाइन कर दूं, जोड़ दूं, तो क्या ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा? बिल्कुल बनेगा। और अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा? बिल्कुल बनेगा। यानी कि अगर आपके पास टर्म्स हैं और वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, तो आप उनको कंबाइन कर करके भी क्या कर सकते हो? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि हमको एट द एंड एक एक्सप्रेशन बनाना है। बात समझ आ रही है? इसको भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं, भले एक टर्म है लेकिन है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर हम जोड़ देंगे, माइनस कर देंगे, गुना कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो भी जो बनेगा वो मेरे भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही बनेगा। समझेंगे नहीं समझे?
चलिए बात करते हैं पॉलिनोमियल पे। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है और इसमें जो कोई भी टर्म होता है वो कोएफिशिएंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर की फॉर्मेट का होता है। किस फॉर्मेट का होता है? कोएफिशिएंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर की फॉर्मेट का होता है। अंतर समझ रहे हो? यहां कोएफिशिएंट इनटू वेरिएबल की पावर रैशनल नंबर है और यहां कोएफिशिएंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर है। बात आपको समझ आ रही है? तो पहला जो डिफरेंस है वो होल नंबर और रैशनल नंबर का, ठीक है। जैसे अगर इस एग्जांपल को आप समझो तो ये पॉलिनोमियल का कोई एक टर्म हो सकता है, क्योंकि कोएफिशिएंट की जगह कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। आपका वेरिएबल x है और पावर आपने क्या रखा है? होल नंबर रखा है। होल नंबर आपको पता ही है ना, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो हमने क्या रखा है? वेरिएबल की पावर 9 रखा है जो कि होल नंबर है। तो ये आपका पॉलिनोमियल का कोई एक टर्म हो सकता है, समझे। अगर इसकी बात करूं तो क्या ये पॉलिनोमियल का कोई एक टर्म हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कोएफिशिएंट की जगह √2 है, वेरिएबल की जगह x है और पावर आपका होल नंबर है। तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं? पॉलिनोमियल का एक टर्म कह सकते हैं। ये भी क्या है? पॉलिनोमियल का एक टर्म है, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है? इस वाले फॉर्मेट में है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। समझे कि नहीं समझे? अब देखो ध्यान से, अगर मैं चाहूं तो इनको कंबाइन करके भी पॉलिनोमियल बना सकता हूं, लेकिन इस बार जब कंबाइन करेंगे तो हम प्लस के साथ कंबाइन कर सकते हैं, माइनस के साथ कंबाइन कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन के साथ कंबाइन कर सकते हैं। हम डिवीजन के साथ कंबाइन नहीं कर सकते हैं। यहां पे हम डिवीजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अगर बहुत ध्यान से देखो तो हमने कोई दो टर्म लिया, यहां से उठा लिया, जैसे कि 5x की पावर 9 और एक हमने क्या ले लिया? 7x क्यूब। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को घटा दूं और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दूं, एडिशन कर दूं, सब्ट्रैक्शन कर दूं और मल्टीप्लिकेशन कर दूं, तो ये जो बनेगा ना, ये जो बनेगा ये एक पॉलिनोमियल ही होगा। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? ये एक पॉलिनोमियल ही होगा, ठीक है। तो इसमें कोई आपको समस्या नहीं। अगर 3 टर्म्स जोड़ दो, इसको भी तीनों को जोड़ दो, तो भी आपके पास क्या बनेगा? एक पॉलिनोमियल ही बनेगा। तो जब कंबाइन कर रहे हो चीजों को ना, तो आप इन अलजेब्रिक ऑपरेशंस के थ्रू कंबाइन कर सकते हो, डिवीजन नहीं आएगा। यहां पे इन चारों अलजेब्रिक ऑपरेशंस के थ्रू आप कंबाइन कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो यहां पे इस तरीके से अगर आप कंबाइन करोगे तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही बनेगा, इसमें कोई समस्या नहीं। अब समझिए, अब मेरे भाई आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं बताना क्या चाहता हूं कि अगर मैं किसी भी होल नंबर की बात करता हूं, तो हर होल नंबर को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। रेशनल नंबर होता क्या है? ऐसे नंबर जिसको P अपन Q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां पे P और Q इंटीजर हो और Q 0 के बराबर ना हो। आपको एक होल नंबर लेके दिखाइए, जैसे मैं कहता हूं 0, मैं कहता हूं 0 एक होल नंबर है। 0 को मैं रैशनल भी कह सकता हूं, क्योंकि मैं 0 को 0.1 लिख सकता हूं। देखो ये P हो गया, ये Q हो गया, दोनों इंटीजर है और Q आपका 0 नहीं है, तो इसको मैं रैशनल भी कह सकता हूं, 0 को मैं रैशनल भी कह सकता हूं। इसी तरीके से हर एक होल नंबर को आप रैशनल नंबर कह सकते हो, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं ये पूछूं आपसे, क्या आप सभी रैशनल नंबर को होल नंबर कह सकते हो? मतलब क्या ऊपर वाले का कन्वर्स भी ट्रू होता है? तो नहीं ट्रू होता है। हम सभी रैशनल नंबर को होल नंबर नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 1/2 ले लूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं 3/2 ले लूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं 5/2 ले लूं, तो ये सभी के सभी रैशनल तो है, लेकिन होल नहीं है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अब देखिए बहुत ध्यान से, सभी होल नंबर रैशनल नंबर हो सकता है, लेकिन सभी रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता है। तो इसी बातों को समझते हुए मैं एक बात आपको और बता रहा हूं कि मैं सभी पॉलिनोमियल को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकता हूं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन क्या सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पॉलिनोमियल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। हर पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, लेकिन हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर होल नंबर रैशनल नंबर हो सकता है, लेकिन हर रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता। समझे? तो ये पूरा का पूरा आपका एक्सप्लेनेशन है, किसका? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का और पॉलिनोमियल का। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, इसको आप समझ चुके हो। अभी देखो तुरंत आप समझोगे क्या कह रहा है। अ पॉलिनोमियल is an algebraic expression consisting of variable and coefficient combined using addition, subtraction and multiplication
where the power of variables are नॉन नेगेटिव इंटीजर। और ये जो नॉन नेगेटिव इंटीजर है यही क्या होता है, होल नंबर। तो जो मैंने बताया वही लिखा गया, जो मैंने बताया मेरे भाई वही लिखा गया। एग्जांपल x+5, चेक करो x+5, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, देखो यहां पे क्या किया गया है, x को अलग लिखो और 5 को अलग लिखो। समझे कि नहीं समझे? अगर बहुत ध्यान से देखो तो क्या x को मैं पॉलिनोमियल कह सकता हूं? हाँ कह सकता हूं, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है और इसकी पावर 1 है, तो कोएफिशिएंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर है। हम इसको क्या कह सकते हैं, पॉलिनोमियल का एक टर्म कह सकते हैं। क्या 5 को हम पॉलिनोमियल का एक टर्म कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं। कहोगे कैसे कह सकते हैं, यहां तो वेरिएबल ही नहीं है। आप वेरिएबल लेकर क्या हो ना, क्या मैं 5 को 5x की पावर 0 कर दूं? क्योंकि x की पावर 0 तो 1 होता है, तो 5 को मैं 5 into 1 लिखा और 1 की जगह x पावर 0 कर दिया। तो यहां पर देखो कोएफिशिएंट इनटू वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर है। अगर इन दोनों को प्लस के साथ कंबाइन करो तो यही बनेगा, और ये क्या है, एक पॉलिनोमियल। समझे कि नहीं समझे? यहां पर भी देखो, यहां पर भी देखो, यहां पर भी देखो, 3x² माइनस 2x और प्लस इसको मैं लिख सकता हूं 7x की पावर 0, यहां पावर 1 है। तो हर एक टर्म क्या कर रहा है, कोएफिशिएंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर की फॉर्मेट का है। क्या कह सकते हैं, पॉलिनोमियल कह सकते हैं सब। अगर एक भी टर्म उस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करता तब समस्या होगी, हम उसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। यहां भी सब कर रहा है, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल। यहां पे हम इसको पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, नॉन एग्जांपल है। जैसे 1/x की बात कर तो 1/x हो जाएगा x की पावर -1 और +2। ये वाला टर्म आपका पॉलिनोमियल वाले कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। यहां वेरिएबल की पावर -1 आ गया, होना क्या चाहिए, होल नंबर। ये आपका नेगेटिव इंटीजर है और नेगेटिव इंटीजर होल नंबर नहीं होता है। समझे कि नहीं समझे? √x+3, यहां पे x की पावर क्या है, 1/2 और +3। ये वाला टर्म आपके पॉलिनोमियल के कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। एंटायर एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल। अगर कोई एक भी वायलेट करेगा डेफिनेशन को तो पूरे एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। यहां पे आ जाओ, देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, x³ प्लस 2 into x की पावर 1/2 और -1। ये वाला टर्म जो है वो डेफिनेशन को, पॉलिनोमियल के डेफिनेशन को वायोलेट कर रहा है। हम इसको जो है, अगर देखो इसकी वजह से ये पूरा एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। समझे कि नहीं समझे? चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और बिल्डअप हो जाएगा। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है? ऑप्शन ए, क्योंकि हर एक टर्म पॉलिनोमियल वाले कंडीशन को फॉलो कर रहा है, कोएफिशिएंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर वाले कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। आगे बढ़ो, इन अ पॉलिनोमियल द पावर्स ऑफ वेरिएबल मस्ट बी, किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर ही होल नंबर होता है। समझे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ पॉलिनोमियल, इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है मेरे भाई? तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि यहां पे वेरिएबल की पावर फ्रैक्शनल हो गया, और वेरिएबल की पावर सिर्फ होल नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शनल नेगेटिव इंटीजर ये सब नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? अब पॉलिनोमियल में कंटेन नेगेटिव पावर्स ऑफ वेरिएबल, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। अब पॉलिनोमियल में कंटेन फ्रैक्शनल पावर ऑफ वेरिएबल, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात है। अब पॉलिनोमियल कैन कंटेन ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर्स ऑफ वेरिएबल्स, बिल्कुल सही बात है। हम नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स ही लेंगे जिसको हम होल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल की पावर होल नंबर हो सकता है। ठीक है, विच एक्सप्रेशन हैज अ वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर एंड हेंस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये नहीं है। और यहां पे डिनोमिनेटर में देखो वेरिएबल आ रहा है, ये 2x की पावर -1 और +3 हो जाएगा। ये वाला जो टर्म है वो पॉलिनोमियल के कंडीशन को वायोलेट कर रहा है, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसको कह सकते हो क्योंकि 8x की पावर 0 हो गया। ठीक, इसको कह सकते हो। अब ध्यान दो, होमवर्क क्वेश्चन 1, इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यहां पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जहां हम बात करेंगे टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तब तक स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू वेरी मच।